गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। बीएसएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2022 इनके लिए हमारी टीम के द्वारा दोस्तों रीजनिंग की जो अभी वर्तमान के अंदर क्लासेस चल रही है, रीजनिंग की क्लासों की चर्चा करेंगे। इसके अंदर बहुत कम प्रश्न करेंगे लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। बीएसएफ ट्रेडमैन के अंदर पूछे गए प्रश्न की हम चर्चा करने वाले हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़ना है, उत्तर आपको देना है। दोस्तों सवाल क्या है, रजनी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो भैया चलते हैं, यहाँ पर आपको ले लेते हैं, रजनी की बात करें और रजनी यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। वहां से वो दाएं और मुड़, दोस्तों एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। तो पूछा क्या है, दायां, यानी राइट मुड़ी। क्या मुड़ी दोस्तों, राइट। तो इसका राइट किस तरफ होगा, ये हो जाएगा इसका राइट। राइट मुड़ी 1 किलोमीटर मुड़ी, पहले मुड़ी 2, अब 1 किलोमीटर मुड़ी। फिर वहां से फिर बोली राइट, कितनी मुड़ी 2, तो ये नीचे की ओर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। तो भैया प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है कि पहले आप उत्तर की ओर गए, फिर इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए। ये तो है 1 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर। अब वह किस दिशा की, देखिए वह किस दिशा में जा रही है, यानी ये नीचे की ओर जा रही है। तो ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों, दक्षिणी दिशा होगी। कौन सी होगी, दक्षिणी दिशा। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से प्रश्न को। तो चलिए, और दोस्तों हमारी टीम के द्वारा मॉडल पेपर से 25 फुल पेपर सेट, यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो कोर्स 500 रुपये का है, मॉडल पेपर सेट 200 रुपये का है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल हो रहे हैं 700 रुपये। कितने रुपये, 700 रुपये। और 1000 बच्चों को, कितने, 1000 बच्चों को ये आपको मिल रहे हैं 500 रुपये में। कितने रुपये में, 500 रुपये में। तो आपको करना क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर ये रही है 9461041363 पे आपको मैसेज करना है और हमारा ऐप मिलेगा। ऐप के अंदर जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स। क्लियर, समझ में आ गया। और उसके बावजूद भी समझ में नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और नंबर मैं आपको यहाँ पर एंट्री करवा देता हूँ 9461041363। मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज करें, क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूं तो कॉल किसी का अटेंड होता है, नहीं होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, वहां से भी मैं कॉल से बात कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, द वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि भाग अगर आपको देना है तो टी का प्रयोग करना है। तो चलिए ये श्रृंखला की मैं बात करूं, इस श्रृंखला से संबंधित बात करनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपको एक समीकरण दे रखा है, उस समीकरण को आपको सरलीकरण करना है। तो चलिए कैसे सरलीकरण करते हैं, तो चलते हैं। यदि यहाँ पर सॉरी ये क्या पी, यहाँ पर पी का अर्थ है भाग देना, यानी पी का अर्थ बराबर भाग देना। क्लियर। और उसके बाद में बोल रहा है टी का मतलब है बराबर जोड़ना। उसके बाद में क्या है, एम का मतलब है माइनस करना। क्लियर। उसके बाद डी का मतलब क्या है, गुणा करना। हो गया आपका बिल्कुल क्लियर। सॉरी यहाँ पर आर है, पी वापिस आ गया, आर डी एस यार। चलिए, और पी का मतलब है जोड़ना। अब देखिए 12 के बाद है -48, वापस देखिए एक बार, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ऊपर वाली संख्या 12, एम का मतलब -12, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या है, डी का मतलब क्या है, गुणा कितना है, 28 दिखाई दे रहा है सभी को, 28। और 28 के बाद क्या है, पी भाग 7 + 15। इसको सॉल्यूशन करना है, इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है।
ठीक है, आराम से हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये सॉल्यूशन आराम से आप कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। क्लियर। अब देखिए कैसे सॉल्यूशन करना है इस चीज़ को कैसे सॉल्यूशन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 12 माइनस 12 इंटू 28 बट्टा 7 प्लस 15। तो सबसे पहले 7 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। तो 12 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 15, इसको करेंगे तो 48 हो जाएगा। 12 माइनस 48 प्लस 15, तो यहाँ पर 15 प्लस कर लीजिए तो 48, यहाँ पर हो जाएगा 63। 12 माइनस 63 बराबर आपका आंसर हो जाएगा। माइनस के अंदर क्या आ जाएगा? 51 हो जाएगा। माइनस के क्या हो जाएगा? 51। ये समझ में आ गया? चलिए अच्छे से समझना, प्रश्न को समझना है बिल्कुल, उसके बाद आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट देखिए, सेम प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आर करना है। और इसका मुझे सभी एक बार मैं आपको जो चिन्ह है उनको चिन्ह के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आर का मतलब तो आपका भाग हो गया, क्यू का मतलब क्या हो गया? गुणा हो गया, पी का बराबर क्या हो गया? प्लस हो गया। क्लियर। तो आपको करना क्या है भैया? कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए 18, आर का मतलब क्या है? भाग देना, पी का भाग दे देंगे 9, पी का मतलब क्या है? प्लस 2 और क्यू का मतलब क्या है? यस, ये हो गया आपके प्रश्न का राइट। 9 का भाग 2 बार गया, 2 प्लस 2 इंटू 8, इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे 16 प्लस 2 बराबर 18। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्या भैया? 18 हो गया प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, 5 छात्रों के स्कॉलरशिप परीक्षा हुई, यानी एक परीक्षा हुई। अब क्या कह रहा है? परीक्षा हुई, सुधा को पूजा से अधिक, यानी पूजा से अधिक किससे मिले? सुधा को। यस। कविता को सुमा से कम, तो यहां लिखते हैं कविता को क्या पूछा है? सुमा से कम, तो सुमा यहां पर आ जाएगी। लेकिन सुधा से अधिक, तो यहां पर क्या आ जाएगी? सुधा से क्या हुआ? सुधा से अधिक। चलिए तो सुधा आएगी, सुधा। अब क्या पूछा है? ममता को, पूजा और सुधा, ममता को। देखिए सुधा ये हो गई और पूजा ये नीचे आएगी के बीच के अंक, तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? देखिए ममता क्या आ जाएगी यहाँ पर? ममता। तो भैया प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? अब सवाल है सबसे पहले ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है सुमा, उसके बाद कविता, सुधा, ममता और पूजा। परीक्षा में सबसे कम अंक किसे मिले? ये पूजा सबसे अंत में है, तो सबसे कम किसको मिले? पूजा को मिले। किसको मिले? पूजा को मिले। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर के विकल्प दे रखे, समूह दे रखे, इसके अंदर दे रखा है 6 या 14 और 30। क्लियर। अब इसमें मेल कौन सा खा रहा है, सही कौन सा है? देखिए मेल कौन सा खा रहा है? 6 इंटू 2 बराबर 12 प्लस 2 बराबर 14। फिर देखेंगे 14 इंटू 2 बराबर 28, 28 प्लस 2 बराबर 30। चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं। पहले ऑप्शन में 4 इंटू 4 8, पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। 7 दूनी 14, ये भी नहीं होगा। 6 दूनी 12, ये भी नहीं होगा। अब इसे लेते हैं। देखिए 5 इंटू 2 बराबर 10 प्लस 2, कितने हो गए? हो गए भैया 12, कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 12 हो गए। फिर देखिए 12 इंटू 2 बराबर 24 प्लस 2 बराबर 26, और यही हमने यहाँ पर किया, ये भी हमने यहाँ पर किया 14, यस। उसके बाद हमने 30 किया, तो यहाँ पर देखेंगे 12 और 26 किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में से
नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं और वह विकल्प जो दिए गए शब्दों के अक्षर से नहीं बनता है। क्या पूछा है? कौन सा शब्द नहीं बनता है? देखिए एफ ए पी उसके बाद ई और एक्स बनता है। यहाँ पर देखेंगे, चलिए ये पहले आपको उत्तर मिल गया भैया, मिल गया ना उत्तर? नहीं मिला? देखिए इसमें देखिए कि एस शब्द दे रखा, लेकिन इसके अंदर एस शब्द है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बड़ा थोड़ा प्रश्न है लेकिन समझना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। यहाँ से एक ऐसा सवाल, एक सवाल आपके आएगा एग्जाम में, कहने की जरूरत नहीं है। कथन और निष्कर्ष की बात करें, कथन और निष्कर्ष की बात करें तो कथन और निष्कर्ष के ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें कथन 2 बन, निष्कर्ष 2 निकल सकते हैं। देखेंगे कथन क्या कह रहा है, कुछ बढ़ई सोनार है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बढ़ई, कुछ बढ़ई यहाँ पर क्या है? सोनार। कुछ सोनार नहीं है तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं? नहीं कर लेते हैं। यस, कुछ बढ़ई सोनार, ये वाला। अब देखिए कुछ नाई बढ़ई, तो कुछ नाई और बढ़ई नहीं हो सकता है। अब देखेंगे कोई बढ़ई नाई नहीं है, लेकिन अब इसका मैं या वाला कंडीशन करूं, जैसे ये आपका बढ़ई, ये आपका सोनार और ये आपका ई, इस प्रकार से। चलिए एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सोनार, यहाँ पर लिख लेता हूँ नाई और यहाँ पर लिख लेता हूँ बढ़ई। ये बनाने का कारण क्या? कोई भी नाई नहीं है, जरूरी नहीं है। देखिए ये इसको मना भी नहीं कर रहा है, इसका क्या कर रहा है? मना भी नहीं कर रहा है और वो भी नहीं। अब यहाँ पर देख सक लीजिए, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन आए ना तो हमेशा या वाली कंडीशन बनाना, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, जरूरी नहीं है। शब्द क्या आना चाहिए? शब्द ये आना चाहिए, कोई शब्द आ जाए तो या वाली कंडीशन आपको देख लेना है 100%। कोई बढ़ाई नाई नहीं होता है, ये शब्द आते ही, ये लाइन आते ही आपको कौन सा बिना ऑप्शन देखे आपको कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, आज मैं 8 प्रश्न भी कराऊंगा। यस देखेंगे, बाकी ऐप के अंदर हमारा चल रहा है 5 पुस्तकें हैं, 1 2 3 4 5 यानी ABCDEF 5 पुस्तकें हैं। अब क्या पूछा है? ए को ई के नीचे, यानी ई के नीचे कौन है? ए। जैसे सवाल पूछ रहा है ना वैसे ही आपको करना, कुछ ज्यादा आपको करना ही नहीं है। अब क्या कह रहा है? सी को डी के ऊपर। अब क्या पूछा है? सी को डी के ऊपर, डी के ऊपर। यस। बी को ए के नीचे कौन आ जाएगी भैया? बी। तथा डी को ई के ऊपर, ई के ऊपर कौन आ जाएगा? डी। उसके बाद क्या आ जाएगा? सी। सीधा प्रश्न है। अब सवाल पूछा गया है निम्न में से कौन सी सबसे तले के नीचे कौन सी भैया? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉय। तो ये प्रश्न आपका हो गया क्लियर, समझ में आ गया भैया। और दोस्तों ये अभी चल रहे हैं बम्पर ऑफर, हमारा ऐप डाउनलोड करें। ऐप के अंदर वीडियो कोर्सेज दे रखे हैं, आप ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल मॉडल पेपर के लिए कॉल भी कर सकते हैं 9461041363 पे आपको मैसेज हमें करना है। तो कैसी लगी क्लास? वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।